देहरादून पुलिस ने बहुचर्चित रजिस्ट्री धांधली में 17वां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय को आवंटित 55 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाई थी। इनमें 11 बेचने वाले लोगों को भी शामिल किया गया था। एआईजी स्टाम्प संदीप श्रीवास्तव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में बिजनौर के 2 लोगों का नाम सामने आया था, जिन्हें उनके गाँव के पास से पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। चलिए एक बार फिर इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। चलिए आपको पहले बाइट सुनाते हैं, उसके बाद जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। एसआईटी जांच कर रही थी। इसमें अब तक 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईजी स्टैम्प द्वारा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 और मुकदमे कोतवाली में दर्ज कराए गए थे, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन चली एसआईटी द्वारा तो इसमें हुमायूं परवेज नाम का इस संदिग्ध इसमें प्रकाश में आया। चूँकि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ थी वो 2 प्रकरण इसमें प्रकाश में अलग अलग केसेस में। एक प्रकरण था क्लेमेंट टाउन का, जिसमें रक्षा विभाग को 1958 में जमीन हस्तांतरित निवर्तमान जो उस समय के जिलाधिकारी रहे उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को जमीन दे दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा षड्यंत्र करके सहारनपुर में अपने जो रिलेटिव्स हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के उसके नाम कराकर चेंज कराया गया था और साथ ही साथ उस जमीन पर अपना क्लेम किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से लगातार ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है रजिस्ट्री धांधली का, ऐसे में अब 17वां जो आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है और क्या कुछ खुलासे सामने आ सकते हैं? देखिए, माना जा रहा है जिस तरह से पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय में कहीं और खुलासे एसआईटी कर सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और मुख्यमंत्री ने इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के और गंभीरता के बाद ही इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, कुछ की जांच पड़ताल की जा रही है। मामला काफी गंभीर है कि सरकारी कार्यालय में जो रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज है उसमें छेड़छाड़ की गई और उसमें कागजों में हेराफेरी कर फर्जीवाड़ा कर दिया गया। और उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो साफ साफ तस्वीर सामने आई और जब पुलिस ने इसमें शिकंजा कसा तो कई लोग सलाखों के पीछे पहुंचे। इसमें एक और गिरफ्तारी हुई है और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे पुलिस कर सकती है। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं धांधली के, तो जनता भी इस डर में जीती है कि जब इस तरह के मामले सरकार में हो रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? तो किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता के मन से इस तरह के भय दूर रहें? देखिए, किसी आम इंसान के खून पसीने की कमाई से अगर वो कोई भूखंड खरीदता है, जमीन खरीदता है और उसकी रजिस्ट्री अगर किसी और के नाम कर दी जाती है और उसको पता तक नहीं लगता और जब जांच पड़ताल होती है तो उसमें खुलासे होते हैं, तो ये मामला काफी गंभीर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये पूरा का पूरा मामला चर्चाओं में आया, मुख्यमंत्री ने इसके प्रति गंभीरता दिखाई और अब सरकारी जमीनों पे जो अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण जो हुआ है उसको लेकर के भी अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी भूमि जो जहां जहां पर है वहां उनकी मैपिंग भी कराई जा रही है और उनको उनका डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो सरकार के स्तर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय में जिस तरीके के वाकयात सामने आए हैं कि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा कर लिया गया है या सरकारी जमीन को खुरद करने के लिए भूमाफियाओं का एक नेटवर्क जो है वो लगातार कार्य कर रहा है, तो एक तरफ जहां पुलिस इनके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं सरकार के स्तर पर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी आम इंसान के साथ फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल सुनो, लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है, चाहे परीक्षा फर्जीवाड़े की हम बात करें, रजिस्टर ऑफिस रिकॉर्ड छेड़छाड़ का मामला हम देखें, ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है जो प्रयास सरकार की ओर से किए गए हैं अब तक और किए जा रहे हैं, क्या वो काफी हैं? देखिए, सरकार को और इसमें तब्दीली करने की जरूरत है ताकि ये जो दिनों दिन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और सरकारी कार्यालयों में रखे दस्तावेजों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है या दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो रही है, इसके लिए एक ठोस रणनीति के तहत अधिकारियों को गंभीरता से काम करना होगा और जिन अधिकारियों की संलिप्तता है उसमें से कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ को अभी पकड़ा जाना है, क्योंकि मामला भी जांच पड़ताल में लगा है और ऐसे में जांच पड़ताल के दौरान ये देखना होगा कि किस किस विभागों के किस किस अधिकारियों के किस किस स्तर के अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है और आगे इस तरीके की चीजें ना हो। इसको लेकर के मुख्य सचिव
कि इस तरह से लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं और सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि जो भूमाफियाओं का जो हौसला इतना बुलंद हो गया है, खास तौर से सरकारी जमीनों को हड़पने का, जी। जमीनों को फर्जीवाड़ा करने का, सरकारी कार्यालयों में, रजिस्ट्रियों में, दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का, ये मामला काफी गंभीर है। अब देखना होगा कि सरकार का जो सरकारी तंत्र है वो आखिर कब तक इस पूरे के पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा, कब तक सभी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगा और कौन कौन से खुलासे आने वाले समय में पुलिस की टीम करने वाली है, ये देखना होगा। बिल्कुल सुनो, देखने वाली बात होगी। और आखिर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि पुलिस सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार इस ओर कार्य कर रही है और कम समय में 17वें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें, देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले में एसआईटी लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं और अब 17वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जेल भी भेज दिया गया है।